शहद उतारना भी एक फ़न है। मतलब कि छत्ते में से शहद उतारना निकालना ये भी एक बहुत बड़ा फ़न है। ये हम दूसरी बार शहद उतरवा रहे हैं। हमारे घर के सामने दरख्त लगा हुआ है, उस पे एक बहुत बड़ा छत्ता लगा हुआ है शहद की मक्खियों का। तो एक मर्तबा पहले भी इन अंकल ने ही उतारा और अभी दूसरी बार फिर ये उतार रहे हैं। ये इस तरीके से शहद उतारते हैं कि पूरा छत्ता ये ख़त्म नहीं करते, उसका कुछ हिस्सा जहाँ पे शहद जमा हुआ होता है ये वो हिस्सा जो है ना काट के ले आते हैं और उनके जो शहद की मक्खियाँ उनके बच्चों के लिए भी वहाँ पे शहद छोड़ आते हैं। तो हमारे पास बहुत सारा जो है ना खाली शहद वो जमा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये पैसे लेते हैं उतारने के, ज़ाहिर है उनकी मेहनत है और स्किल है और बिना किसी हिफाजती मतलब के कुछ भी इन्होंने कवर नहीं किया होता और सिर्फ हाथ में एक कुछ गत्ते जला के या कोई पत्ते वगैरह जला के तो हाथ में बस उसका धुआं ले जाते हैं और मक्खियों को पहले उड़ा देते हैं उस जगह से और फिर वो हिस्सा जो है ना काट के ले आते हैं। फिर मेरी अम्मी जो है ना वो घर में उधर दुपट्टे में ऐसे छान के तो वो शहद जो है निकाल लेती हैं। ये सिर्फ पैसे लेते हैं। तो मैं देख रही थी और दरवाज़े में से छुप के मैं वीडियो बना रही थी कि ये भी एक बहुत बड़ी महारत है। खैर जी, अब हम आ चुके थे अपने किचन में और आज मैं बना रही थी कड़ी। कड़ी मैं ऐसे बनाती हूँ कि पहले दही को ग्राइंडर में डाल के दही और पानी और लहसुन अदरक उसको ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर उसमें सारे मसाले डाल के उसको रख देती हूँ। तकरीबन 3-3.5 घंटे वो पकती है और उसके बाद फिर उसमें तड़का लगाते हैं और पकोड़े डालते हैं। ये मेरी अम्मी सहन में बैठी प्याज काट रही थी और यहाँ का माहौल जो ये सुरख सुरख नज़र आ रहा है ना आपको, ये मैं बताती हूँ। और जो ये मशीन है ना ये मेरी दादी अम्मा के दौर की मशीन है, सिलाई भी कर रही थी अम्मी। आलू मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आलू देखें हार्ट की शक्ल का बना हुआ था इसलिए आपको दिखाया। अम्मी प्याज काट रही थी पकौड़ों के लिए जो कि हम डालेंगे कढ़ी में। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये सहन में हम ना गर्मियों में लगा लेते हैं, ऊपर कवर कर लेते हैं तरपाल, ये धूप आने से यहाँ पे हमारा सहन जो महफूज रहता है और ठंडा रहता है। तो प्याज कट गया था, मैं आ गई थी किचन में और ये पकौड़ों का सामान जो है ना रेडी कर रही थी क्योंकि कड़ी पक रही थी और मैंने कहा साथ साथ पकौड़े भी निकाल लें क्योंकि गैस तो आती है एक टाइम से ही आती है, मतलब हर वक्त तो नहीं रहती है, 2-2:30 कभी 2:15 चली जाती है। साथ में कड़ी भी पक रही थी हमारी और ये मैं पकौड़े निकाल रही थी कि पकौड़े बन जाएंगे तो काम हमारा इजी हो जाएगा। ये तकरीबन हमारी जो कड़ी है ये रेडी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार। बाद में इसको तड़का भी मैं लगाती हूँ, लहसुन ज़ीरा गोल मिर्च धनिया साबुत डाल के। अभी था शाम का वक्त और ये हारिस और हसन आए हुए थे। ये हारिस ने खाए थे गोलगप्पे, गला ख़राब हुआ है और उसने गोलगप्पे खाए हैं ज़िद से और दही जो है ना टेबल पे गिर गई है, उसको ये देखें उंगलियों से साफ़ कर रहा है और सोफ़ा कवर पे लगा रहा है। ये बच्चों की हरकतें। और ये था हसन अपनी शरारत कर रहा था, गेम खेल रहा था और साथ में बैठा था हारिस। और हारिस की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसके गले हुए हैं, इन्होंने गोले खा खा के जो है ना अपने गले जो है ख़राब कर लिए हैं क्योंकि गर्मी है। गोला बेचने वाला इधर ही आता है तो रोज़ाना की बुनियाद पे गोले खाए तो हमने भी हैं, अच्छे लगते हैं लेकिन गला ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।